दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा, गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में उनकी यानी इंडिया गठबंधन जो 7 में से 0 सीट आई है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आप के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा, ये केवल मतलब की दोस्ती थी। वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है, जब दिल्ली में उनकी 7 में से 0 सीट्स आई है इंडी अलायंस की, कि अब इंडी अलायंस नहीं रहेगा, मतलब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। वैसे भी ये मतलब का ही गठबंधन था। दिल्ली में दोस्ती कर रहे थे, पंजाब में कुश्ती कर रहे थे और चंडीगढ़ में मस्ती कर रहे थे। इट वॉज अ फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जैसे ही बेनिफिट खत्म तो फ्रेंडशिप खत्म। और इसीलिए अब ये जो कुछ दिनों पहले निकाह फरमाया था 3 तलाक में तब्दील हो गया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर से, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है कि ये उग्रवादियों के साथ है, अब दिल्ली में भी जो एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे थे वो एक दूसरे को गालियां देंगे। यही इंडी अलायंस का चरित्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एनडीए बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे दिल्ली। उन्होंने कहा, एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। सभी नवनिर्वाचित सांसद कल की बैठक में भाग लेने के लिए यहाँ आएंगे। एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण कल बैठक अटेंड करने आ रहे हैं। भाजपा नेता शाइना एनसी ने आप नेता गोपाल राय के बयान पर कहा, कांग्रेस और आप दोनों उलझन में हैं, कहीं साथ है तो कहीं अलग। दिल्ली में साथ थे और पंजाब में अलग, अभी कहते हैं कि हम अलग हैं। एक चीज स्पष्ट है कि यह स्वार्थ की राजनीति और स्वार्थ का गठबंधन है, उन्हें सिर्फ सत्ता का मोह है। देखिए, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों कंफ्यूज्ड हैं, कहीं साथ साथ कहीं अलग। दिल्ली में साथ साथ तो पंजाब में अलग, अभी बोलते हैं कि हम अलग हैं। तो एक चीज स्पष्ट है कि ये स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ के गठबंधन और गणित समीकरण के अलावा उनको सिर्फ सत्ता का मोह चाहिए। कहीं भी जो वो जनहित में सोचते हैं तो एक विचारधारा होता है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा, वो नहीं है आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास। राजस्थान के सीकर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने खाटू श्याम मंदिर में किए दर्शन। शिवसेना नेता राहुल रमेश सेवाले ने कहा, कल एनडीए की बैठक और शिवसेना के सभी 7 सांसद इसके लिए उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं, वे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल एनडीए के सभी जो नए सांसद हैं उनकी बैठक सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है और उसके लिए शिवसेना के सभी 7 सांसद यहाँ पे उपस्थित है और देर रात को माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो भी कल उस बैठक में शामिल होंगे। और एनडीए की जो सरकार की गठन है, उस गठन में एनडीए की सभी सांसदों का जो एक प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर कल करके, और शिवसेना के भी सभी 7 जो सांसद हैं उनका भी जो गठन नेता चुनना है, लीडर ग्रुप लीडर जो चुनना है, वो भी प्रोसेस कल शिवसेना के कार्यालय में होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर जनादेश दिया है। विपक्ष के झूठे और नकारात्मक एजेंडे के बावजूद तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनाकर जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश की जनता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है और तीसरी बार यह जनादेश इतने नकारात्मक अफवाह और झूठ फैलाने वाले विपक्षों की एजेंडा के बाद फिर से मोदी जी की सरकार, ये अपने आप में जनता का एक बड़ा आशीर्वाद है। कालाहांडी लोकसभा सीट से भाजपा की विजयी उम्मीदवार मालविका देवी ने कहा, पहली बार कालाहांडी में कोई महिला सांसद बनी है। हर वर्ग के लिए कार्य किए जाएंगे, स्कूल कॉलेज रोजगार सबके लिए कार्य किए जाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार ओडिशा में भाजपा की सरकार बन रही है। आपको धन्यवाद, आप इंटरव्यू लेने आए और जी बहुत अच्छा लग रहा है कि सांसद बनी हूँ, फर्स्ट टाइम लेडी सांसद फ्रॉम कालाहांडी। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद, धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद, मनमोहन सामलागिया को धन्यवाद, सबको धन्यवाद दूंगी। बीजेपी पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया और भगवान की कृपा से, माँ मानिकेसी की कृपा से हम लोग अच्छे से जीते।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा, पूरी दुनिया को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को उम्मीद थी और लोगों को भी उम्मीद थी। Not only in India, in the entire world, people knew that Mr. Narendra Modi will come as the Prime Minister for the third time. And after Jawaharlal Nehru, the next man, and the popularity he has gained, not only in India, in the entire world, and intervening when there is a crisis in the world. So he was known everywhere. The country expected, people expected, and up to their expectation, Narendra Modi is going to be the Prime Minister again.